जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणाम प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है, जय जी, अनेकांतवाद को लेकर, है ना। अनेकांतवाद हमें क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उसके बिना हम कोई भी धर्म की बात कहिए या व्यवहार में कोई भी बात कहिए, हम आर्ग्यूमेंट में ज्यादा पड़ जाएंगे बजाय इसके कि हम ब्रॉडर विजन से चीज को देखें। हर एक चीज के अनेक अंत हैं। अनेक अंत मतलब अनेक धर्म है, क्वालिटीज हैं। हम किसी भी चीज को किसी एक दृष्टि से पूरी तरह से नहीं जान पा सकते। ये हमारी लिमिटेशन है ना। हम जैसे कोई भी चीज है, अलमारी कहिए, मिरर जैसे अपनी होती है, वॉल कहिए, हम उसकी एक साइड पर देख सकते हैं, हम उसकी दूसरी साइड पर नहीं देख सकते। वो हमारी लिमिटेशन है। ऐसे ही हर वस्तु को देखने में हमारी लिमिटेशन हो सकती है जब तक कि हम उस वस्तु को हिला कर ना देखें या खुद ना हिले, है ना। एक डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें एक उसका एक ही साइड पहलू दिखाई देगा। ठीक। तो यहाँ पर वही बात बताई गई अनेकांत में कि समग्र जानना है तो हमें उसके अनेक क्वालिटीज को देखना होगा। ठीक। एक आम है तो वो आम कोई कह दे हरा खट्टा होता है, कोई कहे मीठा होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। जब उसकी कच्ची पर्याय को तोड़ दिया जाए तो उस अपेक्षा से वो खट्टा है, और पकने के बाद वही आम पक मतलब पक्का हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो उस अपेक्षा से वो मीठा है। ठीक है ना। तो क्योंकि हमें आम की क्वालिटीज मालूम है, आम खट्टा भी हो सकता है और आम मीठा भी हो सकता है, तो कोई भी दोनों में से जो भी पर्सन है वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जितना भी इस यूनिवर्स में दिखता है, सभी अनेकांत धर्म को धारण करते हैं। सबके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज हैं। कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं है जो एक ही क्वालिटी को रखती हो, है ना। और कुछ नहीं तो परमाणु में क्या क्वालिटी है? पुद्गल की क्वालिटी क्या है? रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है ना। तो ये भी तो उसकी क्वालिटीज ही हैं। और कुछ कहिए ना कहिए, ये चार क्वालिटीज तो हर अजीब में मिल ही जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद वो अलग बात है कि कलर में वैरायटी हो सकती है ना। रस में कितनी वैरायटीज हो सकती है, तो वो अलग चीज है। ठीक। तो आगे चलते हैं, जहां तक हमने पिछली बार देखा था उसके आगे। वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण करके सत्यांश को ही पूर्ण सत्य मानने का दुर्अभिमान कर बैठे हैं। कौन? जो नित्यवादी या अनित्यवादी। ठीक है। नित्यवादी मतलब, वाद मतलब जो नित्य को प्रायोरिटी दे, उसी के बारे में बोले, वो नित्यवादी। जो अनित्य के बारे में बोले कि सब कुछ अनित्य है ना, वो अपनी किसी अपेक्षा से देख रहे हैं हर एक चीज जो उनके सामने दिख रही है, सभी कुछ खत्म होती जा रही है, तो वो कहते हैं हर चीज अनित्य है। नित्यवादी अपनी दृष्टि से चीजों को देख रहा है ना। तो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। और क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि एक पक्ष को ग्रहण करके
उस सत्य के अंश को ही पूर्ण सत्य मानने का दुर्अभिमान कर बैठे। ठीक है। सत्य कभी भी अंश, एक अंश से नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी अपेक्षा से ये सत्य है। ठीक है। तो अभी अपेक्षा लगी है, इसका मतलब अभी वो अंश है। ठीक है ना। अपेक्षा से मतलब हो गया अंश से, को सामने रखकर बात करी जा रही है। ठीक। अनेकांत दृष्टि कहती है कि भाई, वस्तु को समग्रता जानने के लिए समग्र दृष्टि की जरूरत है। समग्र मतलब कंप्लीट विजन। हम अपनी एकांत दृष्टि से वस्तु के एक अंश को ही जान सकते हैं। सत्यांश कभी भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। वस्तु के विविध संदर्भों पर विचार करने पर ही उनका संपूर्ण बोध हो सकता है। एक अंश को जानकर उसे ही पूर्ण वस्तु मान बैठना हमारी भूल है। उसके विभिन्न पहलुओं को मिलाने का प्रयास करो, वस्तु अपने पूर्ण रूप में साकार हो उठेगी। इस तथ्य को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हिमालय पर अनेक पर्वतारोही विभिन्न दिशाओं से चढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी पहाड़ी ले लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से चढ़े और भिन्न भिन्न दिशाओं से उसके चित्र खींचते हैं। है ना। ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा अगर कोई पर्वत हो और अलग अलग डायरेक्शन से या ट्रेल्स कह लीजिए, है ना, उनसे वो ऊपर चढ़े, तो जहां से जो चढ़ेगा वहां से वो उसकी पिक्चर खींच रहा है। कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से। यह तो निश्चित है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से लिए गए चित्र भी एक दूसरे से भिन्न होंगे। है ना। कोई उगते हुए सूरज की ले रहा है, कोई ढलते हुए सूरज की ले रहा है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जो कुछ दिख रहा है उसको उसकी ले रहा है। फलतः वह एक दूसरे से विपरीत दिखाई पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में कोई हिमालय के एक ही दिशा के चित्र को सही बताकर अन्य दिशा के चित्रों को झूठा बताए या उसे हिमालय का चित्र मानने से इनकार कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है। अपने अपने पक्ष को दृढ़ करते रहना क्या है, हठाग्रही कहलाते हैं। हट करना। ठीक है। और दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश करना अनेकांतवादी कहलाते हैं। कि हाँ, तुम अपनी डायरेक्शन में जो तुम्हें दिख रहा है तुमने वो बता दिया, मेरी डायरेक्शन में जो मुझे दिख रहा है मैंने बताया, और जो ऊपर से देख रहा है, एरोप्लेन से देख रहा है ना, उसको कंप्लीट सब कुछ नजर आएगा। ठीक है ना। वस्तुतः सभी चित्र एक पक्षीय हैं। हिमालय का एक देशीय प्रतिबिंब ही उनमें अंकित है, किंतु हम उन्हें असत्य या अवास्तविक तो नहीं कह सकते। सब चित्रों को यथाक्रम मिलाया जाए तो हिमालय का पूर्ण चित्र अपने आप हाथ में आ जाएगा। खंड खंड हिमालय अखंड आकृति ले लेगा। है ना। चार दिशाओं की चार पिक्चर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें हिमालय जैसा ऊपर से दिखता है वैसा अखंड दिखाई देगा। ठीक है ना। इसके साथ ही हिमालय के दृश्यों का खंडित सौंदर्य अखंडित सत्य की अनुभूति को अभिव्यक्ति देगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, हिमालय को खंड खंड, खंड मतलब टुकड़े या अंश कह लीजिए, एक ही बात है। हमने उसके डिफरेंट अंश को इकट्ठा किया, जोड़ा पेपर पे, और अब हमें वो हिमालय का पूरा चित्र, उसको क्या कहा, अखंड। है ना। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े, अंश अंश को जोड़ दिया तो क्या कहा, अखंड आकृति। ठीक है। तो अखंड आकृति में हम उसके सत्य की, सौंदर्य की अनुभूति कर सकते हैं। यही बात वस्तुगत सत्य के साथ है। किसी भी वस्तु पर यह लगाई जा सकती है। हम वस्तु के एक पक्ष से उसके समग्र रूप को नहीं जान सकते। वस्तु के विभिन्न पक्षों को अपने नाना संदर्भों के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करने के बाद ही हम वास्तविक बोध प्राप्त कर सकते हैं। अनेकांत की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए अनेकांत की महती आवश्यकता है। किसी वस्तु को ठीक ठीक न समझकर उसके ऊपर अपने हठपूर्वक विचार अथवा एकांत आग्रह लादने पर बड़े अनर्थों की आशंका रहती है। इस विषय में एक पारंपरिक कथा है ना, बहुतों ने सुनी भी होगी, जो एक हाथी और ब्लाइंड, 5 ब्लाइंड्स की कहानी आती है। राइट। किसी गांव में पहली बार एक हाथी आया।
ठीक है। और ये प्रॉब्लम भी कब आती है? जब कोई नई चीज को बताना हो, है ना। तो पहली बार उस ग्राम में हाथी आया। गांव वालों ने अब तक हाथी नहीं देखा था। वे हाथी से पूरी तरह अपरिचित थे। उस गांव में 5 अंधे भी रहते थे। उन्होंने जब सुना कि गांव में हाथी आया तो सभी की तरह वे भी हाथी के पास पहुंचे। आंखों के अभाव में पांचों ने हाथी को छूकर अलग अलग अनुभव किया। उनमें से एक ने कहा हाथी रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने पूंछ को छुआ। दूसरे ने उसके पैर को छुआ और कहा हाथी तो किसी खंबे जैसी कोई आकृति है। तीसरे ने हाथी के सूंड को छुआ और कहा कि यह तो कोई झूलने वाली वस्तु की आकृति का प्राणी है। चौथे ने हाथी के पेट धड़ को छुआ और कहा हाथी तो दीवार की तरह है। पांचवे ने उसके कान को स्पर्श किया और कहा हो ना हो, यह तो सूपा होता है, छाछ कहते हैं जिसमें छाना जाता है, आकृति वाला कोई प्राणी है। अलग अलग अनुभवों के आधार पर पांचों के अपने अपने निष्कर्ष थे। पांचों ने हाथी को अंशों में जाना था, यानी टुकड़ों में जाना था। परिणामतः पांचों एक जगह बैठकर हाथी के विषय में झगड़ने लगे। सब अपनी अपनी बात पर अड़े थे। इतने में एक समझदार आंख वाला व्यक्ति आया। उसने उनके विवाद का कारण जानकर कहा भाई झगड़ते क्यों हो? तुम सब अंधेरे में हो। तुम में से किसी ने भी हाथी को पूर्ण नहीं जाना। केवल हाथी के एक अंश को जानकर और उसी को पूरा हाथी समझकर आपस में लड़ रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हाथी को पूर्ण रूप बताता हूँ। ठीक है ना। तो उसके कान, पेट, पैर, सूंड और पूंछ आदि सभी अवयव मतलब अंगों को मिलाने पर हाथी का पूर्ण रूप होता है। ठीक। तो जो एक 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 अंग को पकड़कर समझ रहा था, तो ये क्या है? तुम लोगों का ऐसा समझना खूब मंडूकता है। यानी अपनी अपनी चीज को अपने अपने नजरिए से जानकर और यही सही है, ऐसा कहने से क्या हो गया? हाथी का जो असली रूप था उसको हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। हम अगर किसी वस्तु को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हमें हर अंश से, हर डायरेक्शन से उसको देख कर उनको जोड़ना होगा। ठीक है। खाली अंश से भी नहीं जानने से काम चलेगा। ठीक है। उसको फिर अंशों को जोड़कर जो रिजल्ट आता है उस पर हमें विचार करना होगा, तब जाकर कहा जाएगा कि हमने वस्तु को अच्छे से समझ लिया। ठीक है ना। तो हमें कूप मंडूक, कुएं का मेंढक नहीं बनना। कुएं का मेंढक का क्या प्रॉब्लम रहता है? उसको लगता है, जो कुएं में रहता है ना, उसको लगता है संसार बस इतना ही है। ठीक है। जबकि उसके बाहर कितना बड़ा संसार है, ये तो अपन सब भी जानते हैं। एक कुएं से बड़ा है कि नहीं है? बहुत बड़ा है। और जब तक हमने 3 लोक के बारे में नहीं पढ़ा था, तब तक हमें लगता था ये पृथ्वी सब कुछ है। ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि कितना अनंत असंख्यात योजनों का तो मध्य लोक ही है ना। फिर ऊपर और नीचे कितना बड़ा है। ठीक है ना। तो हम अगर ये इस बात पर अड़ जाएं कि नहीं, बस जो है ना ये साइंस जो बता रही है बस इतना ही यूनिवर्स है, ठीक है ना, तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वो है नहीं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक। हाथी का स्वरूप केवल कान, केवल पैर आदि ही नहीं, किंतु कान, पैर आदि अंगों को मिला देने पर ही हाथी का पूर्ण रूप बनता है। उन अंधों को बात समझ में आ गई। उन्हें अपनी अपनी एकांत दृष्टि पर पश्चाताप हुआ। सभी ने हाथी विषयक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर संतोष का अनुभव किया, है ना। उन्हें गांव में जो सबको दिखाई दे रहा था, जो जीव सबकी जानकारी में आ रहा था, वह अब उन अंध जो जिनको दृष्टि नहीं है उनको भी जानने में उस रूप में आने लगा जिसमें कि जो बाकी लोग थे वो देख पा रहे थे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो चीज हम कहें कि जिनेंद्र देव ने जैसी बताई है ना, हम अगर उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने आज तक समझ लिया, जिसको कहते हैं ना सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है, आत्मा को समग्र जान लेते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका साक्षात्कार हो गया, उसको हमने देख लिया, नहीं। उसको एटलीस्ट हम अखंड रूप में जान लेते हैं, उसके भिन्न भिन्न
क्वालिटीज के थ्रू, ठीक है, कि उसका वास्तव में क्या स्वरूप है। ठीक। तो हम धर्म की जो चर्चाएं होती हैं उसमें भी अनेकांत को लगाकर करें, व्यवहार में भी अनेकांत को लगाएं, तो कभी भी कहीं पर भी झगड़ा होगा ही नहीं। घरों में जो ये इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसका कारण ही यही है कि हम एक दूसरे के शूज में पैर रखकर नहीं देखते। ठीक है ना। वो सामने वाला किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस आ, कारण से वो बात को कह रहा है। ठीक है ना। बच्चा है, अपनी नजर से चीजों को देखता है, पेरेंट्स अपनी नजर से देखते हैं, और उसके कारण बच्चे और पेरेंट्स में हमेशा कहा सुनी होती रहती है। ठीक है ना। स्पेशली जो टीनेजर्स हैं और के पेरेंट्स हैं, और उनमें तो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि टीनेजर्स को लगता है उन्हें सब पता है ना, और वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते। और कई बार टीनेजर्स को जितना पता है उनकी नजर से अगर पेरेंट्स देखने लगे कि हाँ ये अभी बच्चा है, ये अपनी इस नजर से चीज को देख रहा, तो हम वहां पर भी उसकी दृष्टि को समझने की कोशिश करें, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को हर जगह अप्लाई करना, इवन जॉब में भी ये चीज अप्लाई होती है ना। मैनेजर का अपना पर्सपेक्टिव है और एम्प्लॉय का अपने तरीके से सोचना है। दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, दोनों का गोल अलग अलग हो सकता है। राइट। तो वो भी एक तरह के अंश ही कहलाते हैं। काम पूरा होना चाहिए। राइट। उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, तो हर एक के अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है ना। तो जब अगर हमें कोई भी चीज का सोल्यूशन निकालना है तो उसके प्रॉब्लम के हर पहलू को देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से समन्वय का श्रेष्ठ साधन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यथार्थ में अनेकांत पूर्णदर्शी है और एकांत अपूर्णदर्शी। पूर्णदर्शी मतलब पूरे को देखने वाला, और एकांत अपूर्णदर्शी। सबसे बुरी बात तो यह है कि एकांत मिथ्या अभिनिवेश के कारण वस्तु के एक अंश को ही पूर्ण वस्तु मान बैठता है और कहता है कि वस्तु इतनी ही है, ऐसी ही है, इत्यादि। इसी से नाना प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं। एक मत का दूसरे मत से विरोध हो जाता है, लेकिन अनेकांत उस विरोध का परिहार करके उनका समन्वय स्थापित करता है ना। एक परिवार में दो अलग अलग नेचर के लोग हैं, सेम एज है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी उनके प्रोसेसिंग डिफरेंट हो सकती है, बात को समझने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। स्पेशली जो अरेंज मैरिज होती हैं, राइट। तो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के लोग जब साथ में रहने लगते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है ना, तो उनका सोच का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। राइट। अपना अनेकांतवाद तो सबसे ज्यादा वहीं अप्लाई होता है। घरों में, हर घर में पेरेंट्स का अरेंज मैरिज हुई है या आपकी खुद की हुई है, राइट। तो वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है हम सबकी लाइफ में। राइट। तो हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को जब देखते हैं तब झगड़ा होने का कारण ही नहीं नजर आता। तो एक मत का दूसरे मत से विरोध होगा कब? जब एकांत से होगा, जब अपने ही पक्ष को सही बताया जा रहा है। लेकिन अनेकांत उस विरोध का परिहार करके उनका समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार अनेकांत दृष्टि वस्तु तत्व के विभिन्न पक्षों को तत्त दृष्टि से स्वीकार कर समन्वय का श्रेष्ठ साधन बनता है। ठीक है। विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पक्ष मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक वस्तु को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है तो उससे समन्वय बन जाता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन, है ना, हार्मनी जिसे कह सकते हैं। अनेकांत दृष्टि का अर्थ ही यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की बात का सहानुभूति पूर्वक विचार कर परस्पर सौजन्य और सौहार्द स्थापित करें। ठीक है ना। तो जैसे कई लोग जो है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय है ना, उनसे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर नफरत वाली दृष्टि रखते हैं। राइट।
उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा जाता है। लेकिन अगेन जो हम एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से अनेकांतवाद को लगाकर देखें, सहानुभूति पूर्वक विचार करके, तो हमारा उनके साथ भी सौहार्द हो सकता है। क्योंकि जब हम उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी बैकग्राउंड को सोच समझते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, तो हमें उनकी बात समझ में आती है और उनसे झगड़ने का मन नहीं करता, उनको बुरा भला कहने का मन नहीं करता। ठीक है ना। वो तभी होता है जब हम अपने को श्रेष्ठ और अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं, तब जाकर कलह और कलुषता की स्थिति निर्मित होती है। किंतु संकीर्ण दायरों से मुक्त होकर, जहां प्रत्येक व्यक्ति की बात का सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसका समुचित आदर किया जाता है, वहां कलह और कलुषता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। है ना। होता क्या है, पेरेंट सोचेगा बच्चा मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चा सोचता है पेरेंट ठीक नहीं कर रहा, मेरी बात समझ भी नहीं रहा, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं। ठीक है ना। तो हो गया, झगड़े का कारण बन गया, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। है ना। बात करने का भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें बात ही नहीं करनी। राइट। तो ये क्या है, ये मतलब अंदर में पहली बात तो, जो कहते हैं ना कि अनुकंपा, दूसरे के लिए सहानुभूति होना, अगर वो कह रहा है तो उसकी बात को भी समझ के देखो। है ना। तो वो जो पेशेंस वाली बात है, वो आज के समय में तो खत्म होती ही जा रही है। इसलिए झगड़े हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। पेशेंस नाम की चीज रही ही नहीं। आज वैयक्तिक मतलब पर्सनल लेवल पे, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे एकांतिक रुख के कारण ही विसंवाद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अनेकांत दृष्टि बहुत उपयोगी है, क्योंकि अनेकांत दृष्टि सिर्फ अपनी ही बात नहीं करती। है ना। इवन एक एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर आता है कि एक साधु जो साधना कर रहे थे, ध्यान में थे, और एक पर्सन उसको, कुछ तो भी बहुत ही मन उसका खराब था, किसी पे गुस्सा था, तो उसने साधु को भी देखा, तो साधु को पर भी उसको गुस्सा आया किसी कारण, और उनको खूब उसने गालियां दी, किस तरह से हैं, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे घूमते रहते हैं, ये है वो है, उनको गाली गलौज की। चला गया वहां से। गया, उसके बाद उसे बहुत फील हुआ कि मैंने ये क्या किया। क्योंकि थोड़ी देर बाद आकर देखा तो साधु फिर भी वही शांत बैठे हैं, कि मैंने इनको इतनी गालियां दी, इतना कुछ बुरा भला भला कहा, और ये तो अभी भी शांत है, वैसे ही शांत है। मैं ही कितना बुरा हूं, मैंने इनको ऐसा कहा। जाकर उनसे माफी मांगी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बहुत बुरा बुरा भला कह रहा था। तो साधु ने कहा कि अरे क्या तुम वही पर्सन हो अभी जो मुझे भला बुरा कह रहे थे। है ना। मुझे तो लगता है वो कोई और था, अब ये तुम कोई और हो। है ना। तो जब सामने वाला बदल गया, तो हम क्यों नहीं उसके इमीडिएटली उस, वो किस बैकग्राउंड से था पहले और अब क्या है ना, इस पर हमें विचार, अगर हम थोड़ा सा भी धैर्य पूर्वक देख लें कि वो पर्सन अब बदल चुका है, क्यों हम पुराने अम, बातों को लेकर उससे झगड़े। ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, निकांत दृष्टि सिर्फ अपनी ही बात नहीं करती, अपितु सामने वाले की बात को भी धैर्य पूर्वक सुनती है। जहाँ सिर्फ अपनी बात का आग्रह होता है, सत्य हमसे दूर हो जाता है। परंतु जहाँ अपनी बात के साथ साथ दूसरों की बात की भी सहज स्वीकृति हो रहती है, सत्य का सुंदर फूल वहीं खिलता है। जहाँ एकांत है, वहां असत्य है, यानी वहां कभी भी कंप्लीटनेस नहीं है। ठीक है ना। अनेकांत भी जो है वो जरूरी है। ठीक है ना। लाइफ में हम कहें हमें सुख ही सुख चाहिए, तो वह भी एकांत है। लाइफ में सुख भी है और दुख भी है, ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है ना। जो इस सत्य को कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे तो सिर्फ सुख ही चाहिए, ठीक है ना, तो वहां दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। बिल्कुल सही कहा जय जिनेन्द्र चारू जी कि सुख के साथ दुख होता ही है।
हम्म, इसलिए अगर हम सिर्फ सुख सुख चाहें वो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल। मोक्ष में जब यही कहा जाता है कि वहां पर सिर्फ सुख है, परम सुख है, तो मतलब फिर ये तो विरोधाभास हो गया थोड़ा सा। विरोधाभास इसलिए नहीं है क्योंकि वहां मोक्ष क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। वहां अद्वैत है, जहां द्वैत है, दो हैं, वहां पर ये सब अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वस्तु की बात करी जा रही है, वो सब इस संसारी चीजों की बात की जा रही तो असली सुख या दुख तो हम अपने लिए ही चाहते हैं ना, कि हमें सुख ही सुख हो या हमें सुख दुख हो। है। तो दो द्वैत का क्या मतलब है यहाँ पर? द्वैत मतलब कि जो अभी हम हैं, हम क्या हैं, हम अपने ओरिजिनल जो जीव है और पुद्गल है या अजीव कह लीजिए, वो मिला है, दो हैं, ठीक है ना, एक मेक हो रहे हैं उसमें। हाँ ठीक है, सब समझ दो गए। हैं, है ना। सिद्ध में क्या है, वहां अकेला है, अद्वैत, चेतना है। है ना। तो वहां कोई दुख का कारण ही नहीं है। तो इसीलिए तो मतलब कि अगर ये सोचें कि मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुख सुख है, वो इस बात का कि अपने लिए सिर्फ सुख चाहना ठीक नहीं है, तो उसको मैं समझना चाह रही हाँ, हूँ। नहीं वो देखो, अभी की सिचुएशन के हिसाब से, अगर हम दुख का प्रतिकार, हमें मूक माटी में भी पढ़ा था ना, दुख का प्रतिकार मत करो, आ रहा है उसे सहज स्वीकार करो। समझ रहे हैं आप? स्वीकार ना करके मुझे तो सुख ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये दुख, ऐसा कहने से क्या काम चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा, राइट। तो ये क्या है, ये प्रकृति अगर हमें दुख भी है और सुख भी है वहां, राइट, और हम कहें नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, जो अपने दुख को स्वीकार नहीं कर पाता, वो और ज्यादा दुखी जीवन जीता है, ठीक है ना। जो दुख को स्वीकार कर ले कि हाँ इट इज व्हाट इट इज, ठीक है ना, तो वो अपने दुख को रिड्यूस कर लेता है। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ ठीक दुख है ना, उस चीज को स्वीकार करना। ठीक है। चारू जी आपने कहा ना एकांत है या असत्य है, तो वो क्या है? मेरे को मालूम नहीं पड़ा। हाँ, असत्य मतलब कि हम उस चीज को झुठला रहे हैं, ठीक है। हम कहें कि मुझे तो सुख ही सुख चाहिए, तो क्या ये सत्य है? किसी को कभी सुख ही सुख मिला है? नहीं, नहीं। पर एकांत है वहाँ उसका मतलब एकांत है वहाँ असत्य है उसका मतलब। हाँ, एकांत असत्य है क्योंकि अच्छा एकांत मतलब, एकांत जो एक अंश को कहे बस यही है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो जो कहे बस यही है, तो वो तो असत्य ही होगा। अच्छा, एकांत का मतलब एक अंश, राइट। एक अंश, यस। हाँ हाँ, मैं मेरे कोई को। एक अंश को देखकर कह दे कि हाँ यही है सब कुछ, तो वो तो झूठ ही होगा ना। अच्छा, मैं समझे एकांत का मतलब रखे कि वो मैं अलग समझी ओ, इसीलिए। एकांत मतलब एकांत अकेलापन नहीं। हाँ वो मैं अच्छा अच्छा, नहीं, इसलिए। एकांत मतलब एक पक्ष को हाँ हाँ, कहना, अभी मेरे को पता चला। असत्य का प्रतीक, थैंक ठीक। जहां ही का आग्रह होता है, वहां संघर्ष जन्म लेता है ना। संघर्ष कैसा? हम अपनी ही अवस्था को अगर एक्सेप्ट ना करें, तो वहां पर हमारे अंदर ही बहुत ज्यादा केओस इनफैक्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि मुझे तो ये तो चाहिए ही नहीं था लाइफ में, मुझे ये चाहिए ही नहीं था, कैसे मिल गया, कैसे मिल गया, तो आप देखिएगा कि उनकी लाइफ में संघर्ष ज्यादा रहता है। और एक कहे कि जो है सो है, अभी क्या कर सकते हैं, है ना, ये भी ठीक है, यही सही है, तो वो अपनी जिंदगी को धैर्य पूर्वक जी पाते हैं, है ना। थोड़ा क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ने की गुंजाइश हो जाती है, नहीं तो हठाग्रह ही चलता रहता है। दे दीजिए आप मत इसकी। हाँ चलो जी। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि हम क्या किसी के करने वाले हैं। जैसे आपने अभी कहा कि किसी के भी प्रति हमारा जो बिहेवियर रहता है, लाइक सामने वाला अगर चेंज हो जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने तीर्थंकरों की कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, या बलभद्र और नारायण की सबों की, हम्म तो क्या उसमें मतलब उनके भी तो कर्म ही उनके सामने आए, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम किया। हम्म। तो हम किसी भी चीज के लिए मतलब करता कहाँ रहे फिर।
मतलब हम करने वाले कहाँ हैं? हम्म, करता मतलब करना तो है, देखो, जो कार्य करना है वो तो करना है, राइट। लेकिन हमें किस तरीके से कार्य करना है वो हमें गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। एकांत वाला भी कार्य कर रहा है और अनिकांत वाला भी कार्य कर रहा है, करेक्ट। एकांत वाले हम्म। का जो है वो एक पक्ष को समझकर सामने वाले की बात को ना समझते हुए निर्णय पे आ जाना कि बस ऐसा ही है ना। तो क्या होगा, काम तो हमें तब भी करना है लेकिन हमारा क्या होगा, उसके प्रति बैर बढ़ेगा, और उसकी बात को क्योंकि हमने समझने की कोशिश नहीं करी। क्या ठीक। निर्णय लेना भी हमारे हाथ में है? हाँ, ये भी तो कहीं ना कहीं कर्मों के अकॉर्डिंग ही है। अग्रीड अग्रीड। निर्णय लेना मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि हम कर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। जैसा अभी बोला, जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, लाइफ में कोई पर्सन हमारी लाइफ में आया है, तो उसको स्वीकार करना ये कर्म की स्वीकृति है। ठीक है। अब उसके साथ डील कैसे करना, हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, कि हम तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, तुम आओ जो करना है करो। जैसे पार्श्वनाथ भगवान बैठ गए और कमठ का ऊपर से उपसर्ग चलता रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हम वो वाली चीज सिचुएशन में तो है नहीं, है ना। हम सब कार्य कर रहे हैं, हर चीज में हर समय हम निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। एक पैर भी उठता है तो डिसीजन होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो एक निर्णय है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सब चीज में निर्णय है। तो जब दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो क्या निर्णय नहीं लेंगे, हमने नहीं, उसे निर्णय लेंगे एक्सेप्ट कर लिया। तीर्थ अंक। यही हमारा कर्म के प्रति समर्पण है। कर्म सिद्धांत में बिलीव है कि हाँ, ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, अब इसकी जैसी नेचर है मुझे उसको उसकी नजरिए से देखकर डील करना है, बजाय अपने नजरिए से डील करने के हमें उसका नजरिया भी देखना है। बस उतना ही करके हम समन्वय बैठा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात कही जा रही हम्म, ठीक है ना। ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि हम करें ही नहीं, कि भगवान ने जो नहीं, अब किया जैसे वो तो अगर हम वो कर्म। तीर्थंकर थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने इतना मतलब उपसर्ग हुआ जो भी था, हम्म, वो इसलिए उन्होंने मतलब कुछ भी बहुत से तीर्थंकरों ने ही मतलब उनका कुछ भी आंसर दिया। हम्म, लेकिन अगर हम जैसे सीता के ही जीव को लें, हम्म, उन्होंने उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ सीता के जीव के साथ। हम्म। हाँ, तो अ, सीता के जीते तो वो भी साथ, कहीं ना कहीं उनका कर्मों का ही उनके सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो उसको डिनाई करती कि नहीं ऐसा कैसे तुम मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो हम्म। झगड़े का कारण बनता और शायद उनकी कुछ और परिणति हो जाती। ठीक है ना। उन्होंने उनकी दूसरे सामने नहीं, वाले डिनाय की, करना भी चारू जी, डिनाय करना भी अपने हाथ में नहीं है ना, वो भी कहीं ना कहीं कर्मों के अकॉर्डिंग ही चलेगा, राइट। अम, ऐसा नहीं कह सकते। डिनाय करना इन द सेंस कि हम जब कर्म को स्वीकारते नहीं है ना तो डिनाय करते हैं। ठीक है ना। जब हमारे साथ कुछ खराब हो रहा है तो हम उस अवस्था को अगर एक्सेप्ट ना करें कि नहीं ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, हमें नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, दैट इज डिनायल। ठीक है। तो हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा कंपेयर टू अगर हम कहें कि हाँ ये स्थिति मेरे हाथ में थी ही नहीं, है ना, और जो हो गया सो हो गया, तो हमारा रिएक्शन हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो हमें कैसे रिएक्ट करना ये हमारा डिसीजन है। हमारा डिसीजन हमारे कर्म, बंधने वाले कर्मों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना। हम्म। तो सीता जी ने मेरे जो को लगता है डिसीजन कहीं ना कहीं। लिए, हाँ, बोलिए। हाँ, सीता जी ने जो डिसीजन लिए क्योंकि उन्होंने कर्म को एक्सेप्ट किया था। जिस समय वो हम्म। बांध रही थी उस समय उनकी अवेयरनेस उतनी नहीं थी। ठीक है ना, पूर्व ये भी मेरे को पर्याय में लगता से है सब बांधा। कुछ डिपेंड करता है कि कर्म भी और स्वाध्याय भी, दोनों ही चीजें देखो, कर्म जिस कितनी समय, समझदारी। हाँ, कर्म हम जब बांध रहे होते हैं तब हमारी अज्ञानता होती है फॉर श्योर। हम्म। ठीक है ना, हम सब जो राइट। है हम्म। अज्ञानता में कर्म को बांधते हैं। हम्म। अब जब अवेयरनेस आ गई है तो जो बंधे हुए कर्म है उसको वैसा का वैसा हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसमें अभी भी रेजिस्टेंस रखेंगे
ठीक है ना। तो फिर हम्म वो और ज्यादा हम अपने लिए फर्दर कर्म बांधते हैं। इसीलिए तो महाराज जी लोग ये कहते हैं कि समता में रहो। हम्म यही रीजन है कि वो समता में रहकर कर्म का जैसा उदय आया आप उसको सहन करो। ठीक है ना। तो समता हम्म में रहने का क्या मतलब है, जो कर्म हमने गलती से बांध लिए थे अब उसको शांति से सहन करो, ये समता है। ओके, पूरा क्लियर? थैंक यू। क्या कुछ बोले चारू जी? हो रहा है क्लियर? हाँ, क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, फील आता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम्म। हाँ, हमारी आ, किस समय हम क्या कर रहे हैं उस समय समझ, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे कर्म 100% हैं। हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर्म ही हम करके आए हैं, वो हमारे सामने आएंगे, और वही मतलब हम जो भी करेंगे कर्मों के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसमें थोड़ा सा आई लेकिन लाइक टू करेक्ट। अगर कर्म के कारण ही हमारे सारे रिएक्शन हो रहे हैं तो फिर तो हम कर्म के पूरी तरह अधीन हो गए, फिर पुरुषार्थ को जगह ही नहीं मिलेगी। नहीं ठीक है नहीं, ना। पूरी। तो परिस्थिति जरूर कर्म के उदय से आती है, लेकिन उसमें कैसा रिएक्ट करना वो हमारे हाथ में होता है। हाँ, जिसने कर्म। प्रैक्टिस करी है उसको वो कह सकता है हाँ मेरे हाथ में है। हाँ, कर्म आएंगे सामने, वो हमारा पास्ट रहा, हाँ, लेकिन जो हम रिएक्ट करेंगे वो फ्यूचर है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। आने वाला बर्थ। हाँ। लेकिन अभी जो चल रहा है, अगर उसको हम देख के सोचें, हाँ। तो जो हो रहा है वो कर्म के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बट जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो दैट मीन्स हमारा फ्यूचर सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन जो आप अभी रिएक्ट कर रहे हैं वो क्लैरिटी हम्म। होनी चाहिए कि वो हमारा कर्म नहीं डिसाइड कर रहा है। रिएक्शन जो है वो हाँ, कर्म रिएक्शन डिसाइड नहीं नहीं है। करता है, वो हमारा हम्म पुरुषार्थ। ठीक है ना। राइट। ठीक है। या, थैंक यू चारू जी। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक चीज ये कहना पूछना चाहती थी कि कभी तो हम ये कहते हैं कि मतलब जो भी चाहोगे वो कायनात आपको लाके देगी। जी। तो यू शुड विश फॉर समथिंग, और मतलब सोच समझ के विश करो, हम्म। बेकार खराब विश मत करो क्योंकि वो भी फली फूल हो जाएगी। तो फिर ये भी तो एक तरह का मतलब, और एक दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो मिला है उसमें समता रखो। हाँ। तो अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे और मतलब मतलब डिजायर नहीं करेंगे तो हम अच्छा कैसे चाहेंगे? हम्म। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि हम्म। क्या इसका देखिए, समझना चाहिए। आज के समय में जो ये वर्ड चलता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहो वो मिल सकता है, ये करो वो करो, ऐसे सोच करो, ऐसे अपनी विश को डालो, वो सब जो है ना, वो अपने कभी भी अपने किसी भी शास्त्र में उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है, क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वो पॉसिबल है, ऐसा होता है, लेकिन उसको कहाँ डाला है? निदान की कैटेगरी में डाला है। ठीक है। हम अपने हिसाब से अपने रिजल्ट को, कर्म के रिजल्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें तो ये एक तरह से हमारा अहंकार है। ठीक है। तो कहीं पर भी अहंकार अगर हम साथ में लेकर चल रहे हैं तो हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है ना। हमने जो चाहा और वो हमें मिलता जा रहा है, हमें पता चल रहा है, हमें ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि हमारा पुण्य था तो वो विश पूरी हो रही है। हम अपने पुण्य को टाइम से पहले और जितना मिलना था उससे कम में सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। अब हमने अपना पुण्य खत्म कर दिया तो बचा हुआ जो पाप का बैलेंस है वो हमें आगे तकलीफ देगा। तभी जब भी निदान से जो कोई भी चीज मिलती है वो हमेशा दुर्गति का कारण बनती है। ठीक है। तो इस वजह से अपने शास्त्रों में कहीं पर भी मांगना नहीं बताया, विश करना नहीं बताया। ठीक है। तो क्या ऐसा करके हम अपने को, क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, सॉल्यूशन है। क्या कहा? कि समता धारण करो। आपको जो चाहिए और अभी नहीं मिल रहा है तो शांत रहो। उससे क्या होगा? उससे आपके पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा। और जो आप आ, ऐसा नहीं है कि मांग रहे हैं अपने आप, जिसे कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।
वाली बात। तो जो धर्म जो है बिना चिंतन किए बिना मांगे ही सब कुछ देने वाला बन जाता है। ठीक है ना। हमने जितनी भी कहानियां पढ़ी, हमने अभी युग दृष्टा भी जो हमारा चल रहा था उसमें आप पीछे मुड़कर देखें तो जितनी भी पर्याय रही आदिनाथ भगवान की, ठीक है, सब में प्रोग्रेस होती रही, सब में बेटर बेटर आगे आगे का जीव बनता चला गया। क्यों होता चला गया? कहीं पर भी उन्होंने निदान नहीं किया कि मैं ऐसा ही बनूं, ऐसा ही करूं। ठीक है ना। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस किस पे रखा? समता पर रखा। जो है सो है। ठीक है बहुत ना? अच्छा, हाँ। हम्म। थैंक तो यू। जो है सो है भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है एक्चुअली। हमारा समता में रह पाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और वही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। ठीक है ना। अपन आज की डेट में दूसरे से कंपेयर करके उस पे ये है तो हम भी कुछ मैनिफेस्ट कर लें, हम भी ये कर लें, तो वो चीजें क्या है, हमें दुर्गति का पात्र बना देंगी आगे चलकर। तो हमें उस चीज से बचना होगा। ठीक है ना। जो मिला है हमारे पाप पूर्व कर्मों के कारण मिला है, और हमें आगे क्या करना है उसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, और जैसा जैसा उसमें गाइडेंस हमें मिल रही है हम वैसा फॉलो करें। ठीक है। क्योंकि अगर हम स्वाध्याय ना करें और जो हमारे मन में ठीक लग रहा है हमें अपने आप से, हम वो करते चले जाएं, तो हम अपना बिगाड़ कर लेंगे। क्योंकि हमारे अंदर से आवाज तो हमारे पिछले संस्कारों की आएगी ना, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो ऐसा ही, सभी तो कर रहे हैं, है ना, हम भी कर लेंगे तो क्या बुराई है, काम बनना चाहिए बस, कैसे भी करो, इस तरह की आवाजें अंदर में आती हैं। ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं गुरु की आवाज आ जाएगी, याद आ जाएगा, नहीं नहीं उसमें ऐसा कहा था। वो कब आएगी? जब हमने गुरु की बात को कभी सुना होगा, कभी स्वाध्याय किया होगा, तब तो वो दूसरी वाली, है ना, एंजल एंड डेविल कॉन्वर्सेशन होता है ना। तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ डेविल कॉन्वर्सेशन चलता है, लेकिन स्वाध्याय करने से, गुरु की बात समझने से और देव दर्शन करने से हमें एंजल वॉइस भी समझ में आने लगती है। वो कोई वॉइस सच नहीं होती, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। सही और गलत की जो विवेक जिसे कहा जाता है, वो विवेक जागृत हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छा। थैंक यू। तो बात क्लियर हो तभी कहिएगा, बहुत अच्छा, नहीं तो पता चला आपने ऐसा, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं बात को चलो ठीक है अभी हो। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी कैसा होता है कि कभी कभी हम बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम्म। कभी कभी हमारे अंदर एकदम ऐसा होता है कि खराब भाव आ जाते हैं। तो ये बात तो अच्छी है, कभी साधु और कभी शैतान, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता हाँ। है, और उसमें फिर गेम अपने भी को नहीं। अगर हम जानेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो फिर अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। कहीं पर भी या ऐसा हो इस सकता शास्त्र में है। अपने आप को हीन भावना में रखने को नहीं कहा। हीन क्या है? हीनता भी क्या है? अहंकार है, हम्म। मान का ही रूप है। ठीक है ना। तो अपने में अगर कोई कमी दिख रही है तो उसका प्रतिक्रमण कर लो। हमसे कोई गलती हो गई, हमने प्रतिक्रमण कर दिया। ठीक है ना। तो कहा, ही में कलह है और भी में समन्वय, ही में आग्रह है और भी में अपेक्षा। कहा गया है कि आग्रहशील व्यक्ति युक्तियों को खींच तान कर वहीं ले जाता है जहां पहले से ही उसकी बुद्धि जमी होती है। आग्रह मतलब हठ, जो अपना आग्रह करना कि मैंने जो बात कही ना उसको जो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है ना, अपनी बात को वो कैसे ना कैसे प्रूव करने की जो कोशिश करता है ना, तो वो क्या है? आग्रह करना। वो कहाँ होता है? एकांत में। किंतु पक्षपात से रहित मध्यस्थ व्यक्ति अपनी बुद्धि को वहीं ले जाता है जहां उसे युक्तियां ले जाती हैं। अनेकांत दर्शन यही सिखाता है कि युक्ति सिद्ध वस्तु स्वरूप को ही शुद्ध दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। युक्ति सिद्ध वस्तु स्वरूप को ही शुद्ध दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए, बुद्धि का यही वास्तविक फल है। यानी जिसको कि पूरी तरह से जांच परख लिया उसको ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जो एकांत के प्रति आग्रहशील है और दूसरे के सत्यांश को स्वीकारने के लिए तत्पर नहीं है, वह तत्व रूपी नवनीत को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपी नवनीत तभी पाती है जब वह मथानी की रस्सी के एक छोर को खींचती है और दूसरे छोर को ढीला छोड़ती है। अगर वह
एक ही छोर खींचे और दूसरे को ढीला न छोड़े तो नवनीत नहीं निकल सकता। नवनीत मतलब मक्खन, है ना, पिछले पहले के टाइम में मथानी यूज करते थे। इसी प्रकार जब एक दृष्टिकोण को गौण करके दूसरे दृष्टिकोण को प्रधान रूप से प्रकाशित किया जाता है, तभी सत्य का नवनीत हाथ लगता है। अतएव एकांत के गंदले पोखर से निकलकर अनेकांत के शीतल सरोवर में अवगाहित होना ही श्रेयस्कर है। मतलब कि नो मैटर व्हाट, एकांत तो हमारे लिए श्रेयस्कर है ही नहीं, है ना। और अनेकांत में हमें भले ही थोड़ा सा अपने आप को झुकाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने हट को अगर छोड़ रहे हैं तो हम अपने अहंकार को कम कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, हम एक शीतल सरोवर में अवगाहित हो रहे हैं, जैसे हम उसकी ठंडक को महसूस कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एकांत वाला अपनी बात को प्रूव करने के चक्कर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता रहेगा और बहुत अंदर अंदर एक एगनी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, इस अग्नि भी कह सकते हैं, है ना। वो उस अग्नि में खुद ही जलने लगता है कि मैं अपनी बात को प्रूव कैसे करूं, उसने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मेरे को समझा नहीं, उसने। तो ये जो है आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है स्ट्रेस का और डिप्रेशन का, ठीक है ना, कि मुझे उसने समझा नहीं, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आज के समय में कि पर्सन जो है, जो घर के कोई ना कोई सदस्य डिप्रेशन में भी जाते हुए पाए जाते हैं इस कारण से। क्योंकि अगर घर में बिगर विजन के साथ हर पर्सन की बात को नहीं समझा जा रहा है और अपने पॉइंट को सबसे ऊपर रख कर कि नहीं बस मेरी बात को सुनो, है ना, तो किसी घर के व्यक्ति में हो सकता है डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, है ना। वो बोल तो पा नहीं रहा है और अंदर ही अंदर उसको लग रहा है मुझे तो कोई नहीं समझता, मुझे तो कोई नहीं सुनता, ठीक है ना। तो इस तरह से अनेकांतवाद हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी टूल है ना, हमें उसका यूज हर समय याद रखना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा स्यादवाद, और उसके बाद सप्तभंगी, देन वी आर डन। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? हाँ चारू जी, आपने प्लीज किया। हाँ जी। एक्चुअली साक्षी, ये जो एक ही भाव स्तोत्र है ना, उसमें जो ये एक ही भाव का वो है, मतलब इज इट सेम और ये कुछ डिफरेंट है? एक ही भाव स्तोत्र और एकांत, इज दैट स्तोत्र जो ना, एक? हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों एक ही चीज है या? हाँ, उसका एग्जैक्ट तो मीनिंग देखना पड़ेगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है एक ही भाव मतलब ये ही भाव, ठीक है। तो हाँ वहां पर ये ही भाव से उसको क्या मतलब, वादिराज मुनिराज ने जो लिखा ये, है ना, ये ही हम्म। भाव मेरा सर्वोपरि है, तो वहां अलग ही चीज है, कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, वो भक्ति की भाषा है ना, कि भक्ति का जो भाव है, ठीक है, उससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए, ठीक है ना। यही भाव उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं भक्त बना रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर एकांत वो जो जो उसकी फर्स्ट लाइन जो महाराज जी का लिखा हुआ है हिंदी में, हम्म, उसमें इस तरह है कि लगता जो एक ही भाव को ही प्राप्त हो रहे, भव भव में साथ चल के दुख के बीज बो रहे। तो ये तो कुछ और, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है कभी कि एक ही भाव का क्या मीनिंग है, लेकिन अम, तो मुझे एक बार देख लेने दीजिए उसका। मतलब बाद में। हाँ, हाँ, ठीक है, आई हाँ हैव टू हाँ। रियली चेक, ठीक है। बट वो भक्ति की भाषा है, तो ओके। हो सकता है उसका अभिप्राय दूसरा, ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बट अच्छा है क्वेश्चन। चलिए, चिन्वानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। सबको। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।